हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का एक और टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलेरॉस डेफिनेशन को या कोलेरॉस लॉ को। अब कोलेरॉस लॉ के बारे में पहले ये समझेंगे कि कोलेरॉस लॉ का यूज़ करना ही क्यों पड़ा। इससे पहले जब हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि बाय द ग्राफ हम लोग जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो ग्राफ के थ्रू ही फाइंड कर लेते थे। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट आया तो वहाँ से उस ग्राफ के थ्रू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना डिफ़िकल्ट हुआ। तो उस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन या फिर हमारे पास एक लॉ, कोलेरॉस लॉ। पहले इस लॉ की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इसे डिकोड करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन मींस सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। 100% डिसोशिएट हो जाने का मतलब क्या हुआ कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे, इससे पहले जब उनको सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाता था तो वो सिर्फ 5 to 10% ही डिज़ोल्व होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसी इलेक्ट्रोलाइट को देखा तो आपने देखा कि अब 100% डिसोशिएशन उसका स्टार्ट हो गया है। जब 100% डिसोशिएशन उसी इलेक्ट्रोलाइट का स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अट्रैक्शन थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन थी, वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी बहुत कम हो जाता है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एकदम ज़ीरो के बराबर हो जाता है। जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन एकदम ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में जिन आयन से मिलकर इलेक्ट्रोलाइट बना होगा वो एकदम फ्री हो जाएंगे माइग्रेशन के लिए और सॉल्यूशन में एकदम फ्रीली घूमेंगे। यानी कि अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ कौन सा दूसरा आयन जुड़ा हुआ था, इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती और वो एकदम से माइग्रेट करते हैं सॉल्यूशन में। अब जब सॉल्यूशन में उनकी स्पीड बढ़ जाती है या फिर माइग्रेशन की स्पीड बढ़ जाती है तो ऐसे सिचुएशन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब हम लोग कोलेरॉस लॉ का यूज़ करके फाइंड करते हैं तो वहाँ पर आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कैटायन। जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कैटायन है उस कैटायन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वहाँ पर जो एनायन प्रेजेंट है उस एनायन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं V+ जो दिया हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कैटायंस है उनका नंबर कितना है या फिर नंबर ऑफ कैटायंस कितने हैं, वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। और इसी कोलेरॉस लॉ का यूज़ करते हुए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक NaCl इलेक्ट्रोलाइट है और उसको इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो हम लोग लिखेंगे पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Na+ Cl-। तो ये हो गया हमारा इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं जब वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है MgCl2 का। तो अगर MgCl2 की इस लॉ में या फिर इस एक्सप्रेशन में उसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखेंगे MgCl2, फिर यहाँ पर हम लोग इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लिखने वाले हैं Mg2+। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि MgCl2 है तो क्लोरीन के यहाँ पर 2 क्लोरीन होंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2, ब्रैकेट के बाहर मैंने उसका नंबर लिख दिया 2 और Cl-
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग MgCl2 या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उस इलेक्ट्रोलाइट को इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अकॉर्डिंग टू कोलरस लॉ उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की जा सकती है।